जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10 में हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का असली वाले पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपका कल होने वाला है 14 मई को। तो बच्चों, इसके पहले आपका गणित का पेपर हुआ था, जैसा हमने अपने चैनल पर अपलोड किया था पूरा सेम टू सेम उसी प्रकार से छपा था। तो बच्चों, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार सामाजिक विज्ञान में फुल नंबर आने वाले हैं और आपको सामाजिक विज्ञान में इस बार पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए बच्चों, मेरा टाइम वेस्ट किया, सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहां पे देखिए पहले बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से। व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिवीजन वी यूजुअली रिफर टू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनइक्वल रोल्स अगेंस्ट बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन। सेकंड क्वेश्चन है, ऋण का औपचारिक स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, सहकारी समितियां। द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेटिव सोसाइटिस्ट। तीसरा क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, दूसरा। इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन शुगर केन प्रोडक्शन इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहां पर देखिए बच्चों, इसी का चौथा नंबर दिया गया है, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, जर्मनी में। द ग्रिम ब्रदर्स वाज बोर्न इन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। अगला देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 1928 में द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाज फाउंडेड इन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928। अगला देखिए 6 नंबर दिया गया है, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सा, लुई मर्सियर्स। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है, उदारवादी राजनीतिक कार्ल वेकलर फ्रैंकलिन संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। द लिबरेटरी पॉलिटिकल कार्ल वेकलर वाज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द फ्रैंकलिन पार्लियामेंट। सेकंड क्वेश्चन, जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कॉस्टली आर पार्टिकुलर इनटू इंडिया। तीसरा क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। चौथा क्वेश्चन है, भूमिगत जल प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण है। ग्राउंड वाटर इन एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। पांचवा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। यहाँ पे लिखेंगे, एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन इन 1968। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार CFP बोर्ड को है। CFP बोर्ड इज द अथॉरिटी इन सर्टिफाइड बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, सत्य या असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। पावर शेयरिंग रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। इसका आंसर करेंगे ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेट ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र का है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अबाउट 27% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया इज द प्लेन्स। फोर्थ नंबर देखिए, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर ऑफ द ऑब्जर्व डायरेक्ट ऑफ द रिटायर टू द फ्लो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला देखिए पांचवा है, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। वन ऑफ द ओल्डेस्ट
क्लोथ्स मार्केट इन द लंदन वाज द स्मिथफील्ड, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला देखिए 6 नंबर है, विक्टोरिया कॉलोनी ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीजों को तरहीज नहीं देते थे, इसका आंसर हो जाएगा असत्य, फॉल्स। तो बच्चों यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है पूरा कंप्लीट हो चुका है सत्य सत्य। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों चौथा है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहला क्वेश्चन रिपब्लिकन पार्टी, तो इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सेकंड नंबर है प्राथमिक क्षेत्रक कृषि खनन डेयरी मत्स्य। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र परिवहन भंडारण संचार बैंकिंग। चौथा है संयुक्त वन प्रबंधन, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उड़ीसा में है। पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु। छठवां है लेबर पार्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर चौथा है सही जोड़ी मिलाइए वो भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे देखिए मैच द करेक्ट पेयर्स, एक साइड है ए दूसरे साइड है बी। पहला क्वेश्चन दिया गया है रिपब्लिकन पार्टी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द यूएसए। सेकंड नंबर है प्राइमरी सेक्टर, तो इसका राइट आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर फोर्थ एग्रीकल्चर माइनिंग डेयरी फिशिंग। अगला देखिए तीसरा है टेरेस्ट्रियल सेक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन बैंकिंग। डी नंबर दिया गया है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है। पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। और एफ नंबर दिया गया है लेबर पार्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा द ब्रिटेन। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर अपना फोर्थ था मैच द फॉलोइंग वो भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 5वां क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। पहला क्वेश्चन दिया गया है मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसका आंसर कर देना है यूएनडीपी। सेकंड क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम तथा स्वतंत्र बनाना है। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, उपभोक्ता उद्योग क्या है, तो आम लोगों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाने वाले उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। अगला देखिए बच्चों चौथा नंबर है भाई भोसले कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के भाई भोसले अध्यक्ष थे। अगला देखिए पांचवा है असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अनुपम देश किसने लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। छठवां क्वेश्चन है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ही भाषा के बोलने वाले वहां के लोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5वां है एक वाक्य में उत्तर पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ तक अपने सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को फटाफट अपने सभी दोस्तों को मत शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते चलिए, अपने सभी दोस्तों को मत शेयर करते चलिए। यहाँ पे देखिए बच्चों 6वां क्वेश्चन दिया गया अतिलघुत्तरी क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी है तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 6, 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया का समुद्री मार्ग ढूंढ लिया तो वे पश्चिमी सागर पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा दिखाई देने लगा था। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 7वां क्वेश्चन 19वीं सदी के अंत में बुनकरों और कारीगरों के सामने क्या समस्या आई थी, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 7, 19वीं सदी के आखिरी में भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीजों से भट गया था। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था, यह समस्या आ गई थी। यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 8वां नंबर है मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया है, तो ये रहा बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 8वां। यहां पे लिखेंगे मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। पहला पॉइंट लिखेंगे छपाई के कारण ज्ञानोदय के चिंतकों में विचार का प्रसार हुआ था। अगला देखिए चर्च की धार्मिक और राज की निरंकुश सत्ता पर प्रहार हुआ था। यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 9वां प्रश्न दिया गया है राजनीतिक दल अपना काजकार बेहतर ढंग से करे इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने में दो कोई सुझाव लिखिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में का आंसर। यहाँ पे लिखेंगे राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे इसके लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला हो जाएगा राजनीतिक दलों का निर्माण जाति भाषा या क्षेत्र के आधार पर न करके विशुद्ध राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया था। यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहां पे देखिए बच्चों 10वां क्वेश्चन हमारे सामने है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है क्यों। यहां पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 10
लोकतंत्र को बेहतर सबसे बताया गया है क्योंकि पहला पॉइंट लिखेंगे नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है और दूसरा पॉइंट व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, संगठित क्षेत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 11, संगठित क्षेत्र की विशेषताएं निम्न है। पहला लिखेंगे संगठित क्षेत्र में वे कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। सेकंड पॉइंट में लिखना है संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 12 नंबर दिया गया है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 12, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा पिछले 5 दशकों में तकनीकी ज्ञान का तेजी से विकास हुआ है। दूसरा पॉइंट पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता का विशेष महत्व होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट अपना। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है समझाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 13, भूमि निम्नीकरण मानव प्रेरित या प्राकृतिक प्रक्रिया है जो किसी परितंत्र में भूमि को प्रभावशाली ढंग से कार्य करने की क्षमता को घटा देता है। तो यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट अपना। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 14 नंबर दिया गया यहाँ पे, रोपण कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14, रोपण कृषि की दो विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े खेत में एकल फसल बोई जाती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट पूरा का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 15 नंबर दिया गया है, इसी के नीचे मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15, मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। सेकंड पॉइंट, भारत के विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि वाहनों को निर्मित किया जाता है। यह हो जाएगा पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 15 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 16 नंबर दिया गया यहाँ पे, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण होता है क्यों। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 16, देश के उत्तर पूर्वी राज्यों जहां बड़ी नदियां, विभिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है, हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं यहाँ वायु परिवहन अधिक उपयोगी होता है। तो यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अगले क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 17 है, गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज प्राप्ति का क्या साधन बताया था। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 17, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश सरकार की स्थापना हो जाएगी। यह हो जाएगा पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसका आंसर लिख देना बच्चों कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार इसलिए नहीं होता क्योंकि वो उसके कर्ज को भुगतान करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। अगला देखिए बच्चों 19 नंबर है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के प्रावधान लिखिए। तो ये भी आप लोगों को समझ जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 20वां क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पंतरों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत सिंपल है बच्चों, ये भी आप लोगों को समझ जाएगा। अगला देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 22 है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास में किस प्रकार योगदान दिया था। इसको भी आप लोग फटाफट तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है सतपुड़ा का पठार, दूसरा इन्नौर, तीसरा है नामरूप, चौथा है तलचर। तो बच्चों यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का अपना पूरा असली वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट के आपके जो असली क्वेश्चन पेपर है बच्चों केवल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। फटाफट अपने सभी दोस्तों को मत वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे वीडियो तो देखते हैं लेकिन शेयर करना भूल जाते हैं। फटाफट शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।